गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस साइड शशिकांत और स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है सर क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो के ऊपर में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। क्रिप्टो के अंदर में अभी जो पहले एमएलएम के अंदर में जो था वो प्रोडक्ट बेस की कंपनियाँ आ रही थी, बट अभी आप देख रहे होंगे कि क्रिप्टो की कंपनियाँ काफ़ी तेज़ी से मार्केट में आ रही दोस्तों, और इसकी वजह से काफ़ी स्कैम और काफ़ी ये हो रहा है। तो काफ़ी कंपनियां भाग रही है, किसी का पैसा डूब रहा है, किसी का पैसा फंस रहा है। तो दोस्तों क्रिप्टो के अंदर में बहुत सारी भ्रम एवं भ्रांतियां हैं फैली हुई है मार्केट के अंदर में। बहुत सारे लोग भ्रमित हैं कि क्या सही है क्या गलत है, सभी लोग कन्फ्यूजन में है दोस्तों। तो आज मैं उसी टॉपिक को लेकर के बात करूंगा कि क्रिप्टो के अंदर में सबसे बेहतर कैसे हम पकड़ेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए, किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसका वैल्यू बहुत अच्छा है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आप पहले से ही जानते हैं, तो क्रिप्टो का दो रूप होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। और अंत तक टिके रहिएगा वीडियो में, क्योंकि अंत तक काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा जो आज तक बहुत सारे इस टॉपिक पे आपने सुना होगा लेकिन समझ में नहीं आया होगा। आज सरल भाषा में आपको समझाने का काम करेंगे दोस्तों। तो क्रिप्टो का दो रूप है दोस्तों, क्वाइन और टोकन। क्वाइन और टोकन दोस्तों, ठीक है ना। क्वाइन क्या होता है, टोकन क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी का दो रूप है दोस्तों, क्वाइन और टोकन, ठीक है ना। इसी में क्या डिफरेंस है वो हम लोग आज स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, जानने का काम करेंगे कि क्वाइन और टोकन में क्या डिफरेंस है दोस्तों। सबसे पहला, क्वाइन जो होता है दोस्तों वो माइनेबल होता है। क्वाइन की माइनिंग की जाती है, जिस तरह से सोने की माइनिंग की जाती है एक प्रोसेस के तहत, उसी तरह से आपका ये क्वाइन का भी माइनिंग किया जाता है, ठीक है ना। जो ट्रांजैक्शन वेरीफाई होता है ब्लॉकचेन के ऊपर में, जो बिटकॉइन ट्रैवल करता है, जब एक ब्लॉक फुल होता है तो आपको बिटकॉइन माइनर्स के पास में जाता है दोस्तों। सबसे पहले बिटकॉइन माइनर्स के पास में जाता है या क्वाइन माइनर्स के पास जाता है, उसके बाद वो मार्केट में जाता है दोस्तों। यानी कि क्वाइंस की माइनिंग की जाती है। टोकन की बात करेंगे दोस्तों, तो टोकन की कोई माइनिंग नहीं होती दोस्तों। टोकन आप किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर में, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर में आप जा करके मतलब रेंट पे ब्लॉकचेन ले करके आप वहाँ पे मतलब कि जितना चाहे उतना अनलिमिटेड टोकन बनवा सकते हैं दोस्तों। तो ये पहला अंतर हुआ दोस्तों। दूसरा है कि ये अपना जो क्वाइन का होता है अपना ब्लॉकचेन होता है दोस्तों, ओन ब्लॉकचेन होता है। क्वाइन का अपना ओन ब्लॉकचेन होता है, बट टोकन का कोई ब्लॉकचेन नहीं होता, वो रेंटेड होता है दोस्तों, ठीक है ना। जितनी भी टोकन्स हैं वो दूसरे के ब्लॉकचेन के ऊपर में बनती है दोस्तों, माइनिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये एक सेकेंड मेजर डिफरेंस है दोस्तों कि इसका कोई भी मतलब अपना ब्लॉकचेन नहीं होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन बनाने का खर्चा ही 5 करोड़ के आसपास लगता है दोस्तों। तो लोग रेंट पे ब्लॉकचेन ले लेते हैं, रेंट पे लेकर के मतलब सस्ते में बन जाती है दोस्तों, ठीक है ना। टोकन, क्वाइन को बनाने के लिए ब्लॉकचेन चाहिए, ओन सर्वर चाहिए, बहुत सारा सारा हार्डवेयर सेटअप चाहिए, तब जा करके दोस्तों क्वाइन बनता है दोस्तों, ठीक है ना। तो नेक्स्ट थर्ड की मैं बात करूंगा डिफरेंस क्वाइन और टोकन में, तो वो है दोस्तों यूटिलिटी। एक क्वाइन की यूटिलिटी होती है, उसको उपयोगिता होती है दोस्तों, ठीक है ना। वो हमेशा कुछ ना कुछ कामों में ट्रांजैक्शन या बाय सेल परचेज कुछ भी मतलब कि हर जगह उसकी यूटिलिटी होती है। लेकिन टोकन का कोई यूटिलिटी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। मार्केट में कुछ टोकन की, बहुत कम टोकन की कुछ यूटिलिटी होती है जिनका ओन मतलब कि ब्लॉकचेन होता है और वो खुद बनाते हैं टोकन, तब वहाँ पे कुछ यूटिलिटी हो दोस्तों। तो इसीलिए क्वाइन की यूटिलिटी होती है और टोकन की कोई यूटिलिटी नहीं होती दोस्तों, ठीक है ना। चौथी बात करेंगे, क्वाइन डिसेंट्रलाइज होता है। क्वाइन डिसेंट्रलाइज होता है जबकि टोकन सेंट्रलाइज होता है दोस्तों। यानी कि क्वाइन यदि है तो उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ना तो प्राइवेट बॉडी ना तो गवर्नमेंट बॉडी। लेकिन यदि आप टोकन की बात करेंगे, वो सेंट्रलाइज होती है। जो बनाने वाला मालिक है, जिसका टोकन है, वो उसको कभी भी मतलब कि उसके ऊपर नियंत्रण होता है, वो कभी भी कुछ टोकन के साथ में कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों ये डिसेंट्रलाइज टोकन जो हो गया वो सेंट्रलाइज हो गया, और क्वाइन हो गया जो डिसेंट्रलाइज हो गया दोस्तों, पूरी तरह से मतलब कि किसी के कंट्रोल में नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों जो क्वाइन का है ओन प्रोटोकॉल होता है, उसका अपना नियम कानून होते हैं, अपना प्रोटोकॉल होता है। बट टोकन का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, कोई भी नियम कानून में बंधा हुआ नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना।
तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंट है। ये प्रोटोकॉल के तहत चलता है और टोकन विदाउट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। फिर आप यदि मार्केट में कॉइन की बात करेंगे तो इसी वजह से कॉस्ट लगता है, इसके वजह से मात्र 25 से 30 ही क्वाइन है मार्केट में दोस्तों। पूरी दुनिया में 25 से 30 ही क्वाइन है। बट टोकन की बात करेंगे दोस्तों तो 1.25 लाख के आसपास टोकन है मार्केट में, 1.25 लाख टोकन। और डेली नए नए टोकन बनते हैं दोस्तों, लेकिन डेली क्वाइन नहीं बनते हैं, ठीक है ना। जो भी अभी कोई भी बंदा चाहे तो कुछ पैसा खर्चा करके वो टोकन बनवा सकता है, लेकिन क्वाइन नहीं बनवा सकते। जिसकी ओन ब्लॉकचेन होगी वही अपना क्वाइन बना सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपने समझा। तो जो क्वाइन होता है दोस्तों काफ़ी कॉस्टली होती है। जैसे आप बिटकॉइन की माइनिंग काफ़ी कॉस्टली है क्योंकि इसकी माइनिंग की जाती है। एक बिटकॉइन अभी बनने में लगभग 17 लाख रुपया कॉस्ट बैठ रहा है दोस्तों। जबकि टोकन की बात करेंगे तो टोकन फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना थोड़ा सा पैसा खर्च करके आप जितना चाहें उतना टोकन बनवा सकते हैं दोस्तों। लेकिन क्वाइन के साथ ऐसा नहीं है। क्वाइन इसीलिए कॉस्टली होता है दोस्तों, महंगा होता है, उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है ना। और यदि क्वाइन की बात करेंगे तो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में मतलब इसका वैल्यू होता है, क्वाइन का एक वैल्यू होता है दोस्तों, ठीक है ना। और टोकन की बात करेंगे तो इसकी कोई ग्लोबली वैल्यू नहीं होती है। जिस कंपनी के अंदर में चल रहा है बस उसी कंपनी के लोग उस टोकन को जानते हैं। बाकी मार्केट में एक्सचेंज के ऊपर में कोई उसकी वैल्यू नहीं होती है, कुछ टोकनों को छोड़ करके, ठीक है ना। मतलब 1% टोकनों को छोड़ करके 99% टोकनों का यही हाल है दोस्तों कि ग्लोबली उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ना उसकी कोई यूटिलिटी है, ना कोई उससे आप कोई काम कर सकते हैं दोस्तों। जिस कम्युनिटी के अंदर में टोकन चलता है वही उसके रेट को हाइप करते हैं, रेट को बढ़ाते हैं, रेट को घटाते हैं, बढ़ जाती है तो बेच देते हैं। इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि टोकन और क्वाइन में क्या अंतर है दोस्तों। रियल क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर में इसकी जो है एक रियल क्रिप्टो कम्युनिटी होती है। रियल क्रिप्टो कम्युनिटी जो आपका बिटकॉइन हो गया या फिर क्वाइन जो कहते हैं, वो आपका रियल क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर में ट्रैवल करता है दोस्तों। तो इसमें जो क्वाइन होता है उससे आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। पूरी दुनिया में जो भी आप सामान का, जैसे आपने सुना होगा कि टेस्ला की कार आप बिटकॉइन से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों क्वाइन से कुछ भी खरीद सकते हैं। यू कैन परचेज एनीथिंग विथ बाई क्वाइन, बट टोकन से कुछ भी आप खरीद नहीं सकते दोस्तों। कैन नॉट परचेज एनीथिंग बाई टोकन, टोकन के साथ में आप कुछ भी खरीद नहीं सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और आपका इस क्वाइन के अंदर में काफ़ी प्रॉफिट होता है, क्वाइन के अंदर में काफ़ी प्रॉफिट होता है। उसकी इन्वेस्टमेंट यदि आप उसमें करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आपने देखा बिटकॉइन की प्राइस आज के रेट में 24 लाख रुपया है दोस्तों। तो अभी आज तक कोई भी क्वाइन या टोकन बिटकॉइन का पीछा नहीं कर पाई है, ठीक है ना। क्वाइन की एक अच्छी प्राइस होती है, लेकिन क्वाइन में भी बिटकॉइन टॉप है जिसके पीछा आज तक कोई नहीं कर पाया उसकी प्राइस को, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से, क्योंकि माइनिंग काफ़ी डिफिकल्ट है दोस्तों, ठीक है ना। और टोकन के अंदर में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, टोकन के अंदर में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है टोकन के अंदर में, उसमें इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद यदि कह सकते हैं तो ये जो आपका जो मतलब क्वाइन है, कभी इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती है, लेकिन टोकन का वैल्यू ज़ीरो हो सकता है। एक बड़ा अंतर है दोस्तों, इस बात को समझ लीजिएगा कि नेवर बिकम ज़ीरो क्वाइन, द वैल्यू ऑफ क्वाइन नेवर बिकम ज़ीरो, लेकिन द वैल्यू ऑफ टोकन विल बी ज़ीरो, हो सकता है ना, कैन बी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा मतलब कि डिफरेंट है। और इसकी जो सप्लाई होती है दोस्तों, जो क्वाइन की सप्लाई होती है वो लिमिट होती है, फिक्स होता है कि इतना है, जैसे कि आपका 2 करोड़ 10 लाख ही बिटकॉइन बनेगा। उस तरह से क्वाइन की जो प्रोडक्शन होती है, जो सप्लाई होती है ना, वो लिमिट होता है, लेकिन क्वाइन का जो सप्लाई होता है वो अनलिमिट होता है दोस्तों। क्वाइन आप टोकन जो होता है वो अनलिमिट होता है, जितना चाहे उतना टोकन आप बनवा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेजर मतलब कि डिफरेंस है कि क्वाइन लिमिटेड सप्लाई होती है, लिमिटेड बनाया जा सकता है, लेकिन टोकन अनलिमिटेड आप बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसी की वजह से क्वाइन की सप्लाई मतलब कि जब जैसे जैसे कमती है, ठीक है ना, उसका डिमांड बढ़ता जाता है। बिटकॉइन के केस में आपने देखा होगा हर 4 साल के बाद में, हाल्विंग के बाद में इसकी सप्लाई फिर आधा होती जाती है, जिसकी वजह से इसका प्राइस
10 गुना, 20 गुना, 50 गुना हो रहा है दोस्तों। लेकिन टोकन के साथ में ऐसा नहीं है। टोकन आपका कोई भी ज़्यादातर 99% टोकन्स 10 रुपया, 8 रुपया, 2 रुपया, 0 रुपया, इस तरह से उसकी वैल्यू होती है दोस्तों। क्वाइन में जो सबसे पहले जो क्वाइन बना था उसको बनाने वाला सातोशी नाकामोटो, जो जापान के रहने वाले हैं दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले ब्लॉकचेन बनाया था और ब्लॉकचेन के ऊपर में क्वाइन बनाया था दोस्तों, और वो पहला क्वाइन था बिटकॉइन। तो आप लोग बिटकॉइन को भली भांति जानते हैं दोस्तों। बिटकॉइन एक ऐसी एसेट है जिसके अंदर में लोग आज जो आज से 10 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले जिसने 10,000 रुपये लगाया था ना, वो 10 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये है आपका मेजर डिफरेंस बिटवीन द टोकन एंड क्वाइन दोस्तों। और जो मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा क्वाइन के अंदर में, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये आपका क्वाइन है दोस्तों। ये टोकन की बात करेंगे तो आप STA टोकन हो गया, GMT टोकन हो गया, रिपल हो गया, और बहुत सारा टोकन है दोस्तों, ठीक है ना। यदि आप किसी 90% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को स्कैम समझते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको टोकन से पाला पड़ा होगा। टोकन में टोकन वाली कंपनियों के साथ में उन्होंने काम किया होगा और उनको बताया गया होगा कि ये बिटकॉइन का मुकाबला करेगा, बिटकॉइन का प्राइस को टच कर जाएगा, है ना। तो इस झांसे में वो आकर के इस तरह की कंपनियों के साथ में काम करते हैं और उनको बताया जाता है बिटकॉइन के बारे में और दे दिया जाता है उनको टोकन, ठीक है ना, क्योंकि उनको मेजर डिफरेंस पता नहीं है कि टोकन और कॉइन में क्या अंतर होता है दोस्तों। तो मार्केट में जो आज आपने समझा होगा कि जो स्कैम हो रहा है, जो फ्रॉड हो रहा है, वो टोकनों के अंदर में हो रहा है दोस्तों। हम अपना कीमती समय और अपना संबंध को खराब कर रहे हैं वो टोकनों वाले कंपनियों में काम करके दोस्तों। तो यदि आप मतलब कि समझ चुके हैं कि क्वाइन और टोकन में क्या अंतर होता है, लोग इस तरह से बताते हैं, लोग टोकन को क्वाइन समझ जाते हैं दोस्तों। और बहुत सारी जो टोकन है वो अपने नाम के आगे, नाम के पीछे क्वाइन लगा देते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही में ये क्वाइन है, ठीक है ना। कोई टोकन है और उसके नाम के पीछे उन्होंने लगा दिया क्वाइन, ठीक है ना, जबकि उनका कोई ओन ब्लॉकचेन नहीं है ना, कोई उनका ओन मतलब कि ऑनरशिप नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। वो रेंटेड ब्लॉकचेन के ऊपर में बनाने का काम कर रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस वीडियो से आप समझ सकते हैं, बच सकते हैं स्कैम से और अंतर स्थापित कर सकते हैं कि क्या कौन टोकन है और कौन मतलब कि क्वाइन है दोस्तों। चलिए, आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना नहीं भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।